सुप्रीम कोर्ट में आज एफआईए की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासा करने का खुद नोटिस केस की समाअत हुई, जहां समाअत के दौरान अदालत में सहाफ़ी असद अली तूर की गिरफ्तारी का मामला भी सामने आया, जिन्हें एफआईए ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुबैना मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था। इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एफआईए पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आप सिर्फ हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। इसके अलावा आज की समाअत में जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद के खिलाफ बनने वाली JIT के हवाले से भी अहम रिमार्क्स सामने आए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने IG इस्लामाबाद की तरफ से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और अबसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के IG हैं? इन IG को हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए, आपको और कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है। IG इस्लामाबाद के रवैये से लगता है कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं। किसी सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो, सेफ सिटी कैमरे ख़राब हो जाते हैं। इस दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि असद अली तूर इस वक्त जेल में है। इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे सवाल किया कि असद तूर जेल में क्यों है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि असद तूर के खिलाफ एक FIR दर्ज है। जस्टिस इरफान सादत खान ने पूछा कि क्या FIR में इन अफसरान का जिक्र है जिनका वक़ार मजरू हुआ। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि FIR में किसी अफसर का नाम नहीं लिखा है। चीफ जस्टिस ने FIA के अफसर से पूछा कि FIR में जो दफ़ात हैं ये किस तरह से लगाई गई हैं, आप हमसे ज़्यादा कानून जानते हैं, बताइए ज़रा। चीफ जस्टिस के सवाल पर FIA अफसर चुप रहे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मजीद कहा कि आप में से कोई पढ़ा लिखा भी है या नहीं? आपने FIR में किसी प्रोग्राम का जिक्र नहीं किया, किसी ट्वीट का जिक्र नहीं किया, सिर्फ हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। क्या हमने कोई शिकायत की है? क्या किसी जज ने या फिर रजिस्ट्रार ने शिकायत की है? इस पर FIA एहलकार ने जवाब दिया कि नहीं, आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि FIR में आप सिविल सर्वेंट्स कह रहे हैं, हम तो जजेस हैं। क्या हम उस शख्स के खिलाफ FIR ना दर्ज करवा दें जिसने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया है? अवाम तो इस बात पर यकीन भी कर लेंगे। हम में बहुत सब्र है। लोग झूठी खबरें भी चलाते हैं, पूछते भी नहीं, तरदीद नहीं करते। झूठी खबर के बाद इतना नहीं करते कि हमसे पूछ लें, हम में बहुत बर्दाश्त है। समाअत के दौरान IG इस्लामाबाद के अदालती सवालात के जवाब ना देने पर चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए कहा कि हर सवाल के जवाब में आप माय लॉर्ड कहने लग जाते हैं। अगर अब माय लॉर्ड कहा तो आपको जुर्माना करूंगा। लगता है IG इस्लामाबाद मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सहाफ़ी असद अली तूर के खिलाफ FIA की जानिब से दर्ज FIR का जायज़ा लिया और रिमार्क्स दिए कि असद तूर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नोयत की दफ़ात आयद की गई हैं। हसास मालूमात समेत आयद दीगर दफ़ात का इतला कैसे होता है? इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है और FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं किया गया। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। इस पर प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज से पहले ही JIT कायम की गई थी। इस JIT का नोटिफिकेशन कदम करार दिया जाए। JIT में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार शामिल हैं। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। ना तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की और ना ही रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। क्या हम अब अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं? FIA के मुतल्लिक अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपने ये मेहरबानी हम पर क्यों की कि हमारा नाम इस्तेमाल करके FIR काट दी। जो दफ़ात असद तूर पर लगाई गई ये लगती ही नहीं, थोड़ी और भी दफ़ात फेंक देते ना मुकदमे में। क्या हम ये हुक्म दें कि FIR उस FIA एहलकार के खिलाफ दर्ज की जाए जिसने हमें बदनाम किया? चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है? ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं। कानून का निफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं। सहाफ़ियों के खिलाफ JIT में इंटेलिजेंस के लोग क्यों शामिल किए गए? क्या दबाव डालने के लिए इंटेलिजेंस के लोग शामिल किए गए हैं? जब ऐसे लोग JIT में शामिल होंगे तो पुलिस की चलेगी या इन लोगों की? अगर FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे फिर बंद कर दें। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और अबसार आलम पर हमले के खिलाफ पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में कहा गया कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने ताउन नहीं किया, तो पुलिस बताए किस किस्म का ताउन नहीं किया गया।
गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, इस बारे में अदालत की मामलत करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि इसका मतलब है कि सीनियर पुलिस अफसर की रिपोर्ट गलत है तो क्या इसको फारिग कर दें? सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आज समाअत के दौरान अदालत ने असद तूर केस में FIR पर नजरसानी का मामला अटॉर्नी जनरल पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, हम ऑर्डर करें या आप ग्रेस दिखाएंगे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि असद तूर के खिलाफ FIR में 2 दफात नहीं बनती थी। जस्टिस कादी फाइज ईसा ने बैरिस्टर सलाउद्दीन से पूछा कि क्या आपको अटॉर्नी जनरल पर भरोसा है? बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि मुझे अटॉर्नी जनरल पर भरोसा है। जस्टिस कादी फाइज ईसा ने कहा कि हम ज्यादा लंबी तारीख नहीं रखेंगे, देख लेते हैं ये क्या करते हैं। इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत को बताया कि FIA पीका के तहत सहाफियों के खिलाफ इन मामलों पर कार्रवाई कर ही नहीं सकती। सिर्फ पीका सेक्शन 20 में ऐसे इल्जामात पर कार्रवाई होती है, मगर इसमें शिकायत करंदा का नेचुरल पर्सन होना लाजमी है। इस पर चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि आपकी पटिशन के नकात पर हम इन्हें नोटिस जारी करेंगे। आज की समाअत में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की जानिब से 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर आयद किए गए इल्जामात का भी तस्करा हुआ। जस्टिस कादी फाइज ईसा ने नमाज दिए कि एक कमिश्नर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। ये बयान तमाम टीवी चैनल्स ने बगैर तस्दीक चला दिया। पूरी दुनिया में खबर देने से पहले उसकी तस्दीक की जाती है। किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से ये नहीं पूछा कि इल्ज़ामात का सबूत क्या है, क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? तो क्या हम तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी करते? फिर कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मीडिया चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। आम आदमी को तो पूरा इल्म नहीं होता, आम आदमी तो ऐसे इल्ज़ामात को सच समझेगा। इदारों को इस तरह कमज़ोर करना क्या दुरुस्त बात है? क्या मीडिया ने नशर करने से पहले कोई शवाहिद मांगे? मैं ज़ाती तौर पर तौहीन अदालत को इस तरह इस्तेमाल करने को पसंद नहीं करता। इस दौरान बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत को बताया कि अगर कोई अदलिया के इमेज को बतौर इदारा खराब करे तो अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, मगर ये तलवार FIA को देना आज़ादी इजहार को कुचलना है। अदालत तौहीन अदालत में चाहे तो FIA की मुआवनत बतौर इदारा ले सकती है। आज की समाअत में अदालत और अटॉर्नी जनरल दोनों ने अफसार आलम और मतीउल्लाह जान के हवाले से पुलिस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पीका एक्ट के तहत बनाई गई GIT के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। आज की समाअत के बाद अदालत ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि प्रेस को किसी सूरत हिरासत करना नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रेस की आज़ादी बुनियादी हुकूक में शामिल है। बादियों नज़र में पुलिस और FIA सहाफ़ियों पर हमलों की तफ्तीश के बजाय सहूलतकारी कर रही है। फिर अदालत ने असद अली तूर की FIR के हवाले से अपने हुक्मनामे में लिखवाया कि FIR में जजिस के खिलाफ शरंगेजी की मुहिम का इल्ज़ाम लगाया गया। अदालत ने पूछा कि FIA को किसी जज या रजिस्ट्रार ने शिकायत की, जिस पर FIA हुक्काम ने नफी में जवाब दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि FIR के मंदरजात को मान भी लिया जाए तो भी यह काबिले दस्त अंदाजी जुर्म नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सहाफ़ी असद अली तूर के खिलाफ FIR में दर्ज किए गए सेक्शन 9 और 10 का इतलाक नहीं होता। अटॉर्नी जनरल इस मामले को देखकर हुकूमत को एडवाइस करेंगे। मुतालिका दफात सिविल सर्वेंट से मुताल्लिक हैं। FIR मुबहम है। जिसके बाद अदालत ने सहाफ़ियों को हिरासत करने का खुद नोटिस केस की मजीद कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी कर दी।